आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। फैसलाबाद डिवीजन में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। मतला जुज़वी अबर आलूद हल्की ठंडी हवाएं मन को लुभाने लगी हैं। फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 21 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है। चन्योट में मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो 32, टोबा टेक्सिंग में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि झंग में गुज़िश्ता रोज की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों में मजीद बारिश की नवीद भी सुना दी है। मौसम पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। फैसलाबाद से मरियम रजा ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, बताइएगा कैसा मौसम है, बारिश कब तक होगी? फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आज ठंडी हवाएं जो हैं वो सूरज की शिद्दत को ज़ायल करती हुई, उसकी गर्मी को ज़ायल करती हुई महसूस हो रही है। दर्जा हरारत जो है वो सूरज आज तुलू तो जरूर हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने फैसलाबाद के मौसम को जो है वो खासा बेहतर किया है और जो गर्मी का एक जोर था वो भी टूटा है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है। 40 डिग्री जाने का इम्कान है। इस वक्त अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत 33 बर्दाश्त भी है। गर्मी की शिद्दत जो कि 45 से 46 तक टेम्परेचर चला जाता था पिछले कई रोज से, तो गर्मी जो थी फैसलाबादियों खासी परेशान बेहतर। लेकिन जिस तरह से आपने बारिश की बात की है तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा घंटों के अंदर बारिश की नवीद जो है वो सुनाई गई है। फैसलाबाद में दोबारा से बादल रुक करेंगे, दोबारा से बारिश जो है जो क्योंकि मौसम जो है वो जानिब से आइंदा चंद। मरियम रजा हमें मौसम का अहवाल बता रही थी। महकमा मौसमियात की जानिब से नवीद सुना दी गई है। आइंदा चंद घंटों में बारिश दोबारा होगी। बहुत शुक्रिया मरियम रजा अपडेट करने के लिए। गर्मी की शिद्दत में गुज़िश्ता चंद दिनों की निस्बत कमी तो आ गई, मगर डिवीजन भर में गैस्ट्रो डायरिया ने जान न छोड़ी। फैसलाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान 777 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। टोबा की बात करें तो 13 बच्चों समेत डायरिया गैस्ट्रो के 25 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि चन्योट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में डायरिया के 41 मरीज सामने आए हैं। महकमा सेहत का शहरियों को पानी और मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा भी सामने आ रहा है। गैस्ट्रो डायरिया के साथ साथ डिवीजन भर में खसरा के वार भी जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में 38 नए मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। जिला भर में मजमूई मरीज की तादाद 808 हो गई। DHQ चन्योट में भी खसरा के 5 मरीज रिपोर्ट हुए। खसरा वार्ड में दाखिल मरीजों की तादाद 24 हो गई है। अपडेट कर रहे हैं गैस्ट्रो डायरिया के साथ साथ डिवीजन भर में खसरा के वार भी जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में 38 नए मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जिला भर में मजमूई मरीजों की तादाद 808 हो गई है। DHQ चन्योट की बात करें तो खसरा के 5 मरीज वहां रिपोर्ट हुए हैं। खसरा वार्ड में दाखिल मरीजों की तादाद 24 हो गई है। अब आपको बताएं कि बजट से कबल शहरियों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बजट से कबल शहरियों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बजट से कबल शहरियों पर बिजली बम गिरा दिया गया है। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा ने इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं बजट से कबल शहरियों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा ने इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया है।
शहरी काफी परेशान हैं। महंगाई की शरह पहले ही ज्यादा होती जा रही है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि बिजली की कीमतें कम की जाएं, रिलीफ फराहम किया जाए और जितनी भी अशिया है उनकी कीमतें भी कंट्रोल की जाए। शहरियों की जानिब से ये दुहाइयां हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और बिजली की जो बिल है वो भी ज्यादा आ रहे हैं। शहरियों की शिकायत के अंबार भी सामने हैं और बजट में कबल शहरियों को बिजली का एक और झटका भी। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा ने इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया है। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ईद कुर्बान की आमद है। सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां जारी हैं। फैसलाबाद में मवेशी मंडियों की रौनक में इजाफा होने लगा है। सतियाना रोड पर कायम खानवाना मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है। वेटनरी डॉक्टर, महकमा हेल्थ, सिविल डिफेंस और पुलिस की नफरी मौजूद है। तफसीलात जानते हैं। फसी नकवी वहां पर मौजूद है। फसी, क्या सूरत हाल है, कैसी रौनकें हैं? फसी नकवी हमें ज्वाइन करेंगे। ये मनाजर आप देख रहे हैं, मवेशी मंडियां जो हैं वो सजना शुरू हो गई हैं, रौनकों में इजाफा हो रहा है। प्यारे प्यारे जो जानवर हैं वो यहाँ मंडियों में लाए जा रहे हैं और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सफाई सुथराई का भी इंतजाम रखा गया है। मजीद क्या क्या सहूलियात दी गई हैं ये बताएंगे। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी, अपडेट कीजिएगा। ईद कुर्बा के अंदर जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते का वक्त रहता है और जो जितने भी फैसलाबाद के अंदर जो सरकारी सतह पर लगाई गई मंडियां हैं वो 2 है, न्यामू वाला और उसके साथ साथ खानवाना सतियाना रोड के ऊपर ये बाईपास के ऊपर मंडी लगाई गई है। यहाँ पर जो इंतजामात है वो काफ़ी हद तक जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले अगर बात की जाए तो गुज़श्ता सालों के अंदर यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला था, लेकिन इस बार जो है वो पानी का मसला जो हल करने के लिए जो पंप होते हैं वो लगाए गए हैं और उसके साथ साथ देखा जाए तो मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। वेटरनरी डॉक्टर्स की जानिब से कैंप लगाए गए हैं और इस तरह महकमा हेल्थ की जानिब से भी कैंप्स लगाए गए हैं। सिविल डिफेंस हो या फिर पुलिस की नफरी हो वो यहाँ पर मौजूद है। और देखा जाए तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो मुख्तलिफ शहरों से आने वाले व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने अपने डेरे लगाने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ ही व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, अभी तक लोगों का क्या रुझान देख रहे हैं, किस हद तक लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं? जी, रात के लोग आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आए हैं, उन्होंने ख़रीदारी भी की है और मंडी का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा है। हमें टेंट मिले हैं, बिजली का इंतज़ाम है, पंपों का इंतज़ाम है, सरकारी महकमा जो है वो भी हमारे साथ अच्छा तामन कर रहा है। तो ये बताइएगा कि दिन के औकात में क्या गर्मी की वजह से लोग कम आ रहे हैं या कोई और वजूहात है? यही वजूहात है, गर्मी की वजह से ही बस लोग कम आते हैं। जब थोड़ा दिन डल जाता है उस वक्त फिर ज़्यादा व्यापारी आने लग जाते हैं, वो खरीदारी करते हैं। सर, अभी खरीदार क्या देख रहे हैं? ज़्यादातर बड़े जानवर की तरफ रुझान है या छोटे जानवर? दोनों तरफ ही, बड़े भी देख रहे हैं, छोटे भी देख रहे हैं। वो तो उनकी फिर गुंजाइश के मुताबिक है, अपनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से उन्होंने जितनी कुर्बानी देनी है वही जानवर लेना है। सर, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह सरकारी भी इंतज़ाम है और ठेकेदार साहब ने भी बहुत अच्छे इंतज़ाम टैंक्स के दिए हैं, बिजली के दिए हैं, सड़कों पे बहुत अच्छी केरी डाल के। ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि गुज़श्ता सालों में हमने देखा है कि यहाँ पर जब बारिश होती थी तब बड़ा मसाइल होते थे, आंधी आती थी तब बड़े मसाइल होते थे और उसके साथ साथ रात के अंदर लाइटिंग का बहुत इशू रहता था। तो अब कैसे इंतजाम किए हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 41 के इंतहाई मशकूर है कि हमारा मौक़िफ़ ही आप ले रहे हैं। अक्सर मैं बातें करता हूँ कि एक छोटा सा कमरा बनाना तो उस पर 5 आदमियों का 30 दिन लग जाते हैं, लेकिन यहाँ 15 एकड़ का रकबा है। एक शहर, नया शहर आबाद आरजी तौर पे करना होता है। 2 दिन हो गए हैं, हाँ, आंधी पूरे जोरों पे चल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे साथ ठेकेदार भी कोऑपरेट कर रहा है और हमारा अमला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ साथ रेस्क्यू 112, सफाई अमला, उसके साथ साथ सेंट्री वर्कों के अलावा सिविल डिफेंस, उसके अलावा सैनिटेशन स्टाफ के अलावा वो जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर साहबान वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, मसाइल तो वहाँ होते हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन जंगी बुनियादों पे हम काम कर रहे हैं। अभी हमने पंप भी लगवा दिए हैं,
बिजली का वो सामने जनरेटर है, वो आपका कैमरामैन दिखाएगा। जनरेटरों का इंतजाम है उसके फसील साथ। नकवी हमारे साथ मौजूद थे, मंडी की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, वेटनरी डिस्पेंसरी भी वहां खोली गई है और सहूलियात दी जा रही हैं। फसील नकवी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चन्योट का रुख करते हैं, वहां पर मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, क्या क्या इकदाम किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ वकार घुमन मौजूद हैं। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट में भी यकम जुल्हज से जिला में 3 जो मवेशी मंडियां कायम की जा रही हैं वो फाल कर दी जाएंगी। इस वक्त मैं जंग रोड पर जिला की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो कि 22 एकड़ पर मुहित है, यहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। यकम जुल्हज से ये मंडी भी फाल हो जाएगी। आज मंडी में जो जमीन है, सतह है, उसको हमवार करने के लिए यहाँ पर मशीनरी मौजूद है। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिला चिन्योट में 3 मवेशी मंडियां हैं, इनमें से 2 पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करेगी, जबकि 1 मवेशी मंडी म्यूनिसिपल कमेटी लालियां जो है वो ऑपरेट करेगी, बवाना ऑपरेट करेगी। कहा यह जा रहा है कि चांद नजर आने से पहले तमाम मवेशी मंडियों में जो इंतजाम हैं खासतौर पे वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मवेशी मंडियों में तमाम महकमों के जो डेस्क हैं, काउंटर्स हैं, वो लगाए जाएंगे, जिनमें लाइव स्टॉक, हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर जो इदारे हैं वो मौजूद होंगे। ठीक है, वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, मवेशी इंतजामात के हवाले से हमें बता रहे थे और कितने ज़्यादा सहूलियात दी जा रही हैं ये भी बता रहे थे। सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा गया है। वेटनरी डिस्पेंसरियाँ जो है वो वहाँ बनाई गई हैं मवेशी मंडियों में, और वैक्सीन के बाद ही जानवरों को अंदर दाखिल होने दिया जाएगा मवेशी मंडियों में, और जो लाकर जानवर हैं उनका दाखिला मना किया गया है। फुल ट्रेनिंग की जाएगी, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जाएंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, रुक कर लेते हैं टोबा टेक्सिंग का, वहां क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर हसन नकवी। मुबशर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की रौनकों के हवाले से। बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और टोबा टेक्सिंग में 4 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला किया गया था और ऐलान किया गया था कि 6 जून से तमाम तर मुकामात पर मवेशी मंडियां फॉल हो जाएंगी, लेकिन टोबा टेक्सिंग में मवेशी मंडी फॉल नहीं हो सकी है। इंतजामिया का दावा है कि इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। टोबा टेक्सिंग, गोजरा, पीर महल और कमालिया में एक मवेशी मंडी लगाई जानी है। तमाम रजाना रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ मरकजी जो मवेशी मंडी है इसी मुकाम पर लगती है। यहाँ पर जिला कौंसिल की जानिब से अमला मौजूद है जो सतह को हमवार कर रहा है, पानी का छिड़काव कर रहा है, जगह की सफाई की जा रही है ताकि मवेशी मंडी बाकायदा तौर पर यहाँ पर आबाद हो सके, लेकिन अभी तक इंतजाम मुकम्मल होते नजर नहीं आते हैं। ताहम इस वक्त टोबा टेक्सिंग में मवेशियों की बात की जाए तो किसी भी मुकाम पर मवेशियों की फरोख्त जो है उनका ये कहना था कि ईद से चंद रोज पहले उन मवेशियों को यहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि गर्मी में मवेशियों को खुले आसमान रखना खासा मुश्किल है। यहाँ पर उनके लिए पीने का पानी भी होता है कि पानी जो है वो गर्म होता है, चारा उनको दूर से लाना पड़ता है, इसी वजह से अपने मवेशियों को वो शायद लेकर भी नहीं आ रहे हैं। ताहम टोबा टेक्सिंग में जो जिला कौंसिल इंतजामिया है उनका ये कहना है कि 6 जून से मवेशी मंडियां फॉल करने का ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन अभी अगर मवेशी मंडी तो यहाँ पर अमले को भी तैनात करना पड़ेगा, गर्मी भी है, खासी मुश्किलात का दही इलाकों में कैटल फार्म है, वहां पर शहरी रुख कर रहे हैं फार्म से मवेशी खरीदने के लिए ताकि वो कुर्बानी जो है वो कर सके। हम टोबा टेक्सिंग मोहम्मद नईम का ये कहना है कि रोजाना रोड पर मुबशर हसन नकवी भी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अभी तक मवेशी मंडी वहां फॉल नहीं की गई है, सफाई सुथराई का काम इस वक्त जारी है, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से अभी यहाँ व्यापारी जो हैं वो जानवर लेकर नहीं आए। रुख कर लेते हैं झंग का, वहां पर क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों के हवाले से ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रमजान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की।
जी बिल्कुल, जंग के अंदर जो है वो 6 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आर्जी तौर पर सेल पॉइंट लगेंगे और इस तहत जो है वो कोर्ट साइसिंग के मुकाम पे जो है वो मंडी के जो है वो इब्तदाई इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तहम आज मौसमी शिद्दत जो है वो कदरे कम है, लेकिन टेंट्स लगा दिए गए हैं, वाटर पंप लग चुका है, लेकिन अभी तक व्यापारी जो हैं उनकी जानिब से अभी तक जानवर जो है वो मंडियों में नहीं लाए गए। तवक्को की जा रही है कि आज शाम या कल, चूंकि हुकूमत की जानिब से जो है वो डेडलाइन दी गई थी, तो इन दिनों के दौरान जो है वो जानवर लाने शुरू कर दिए जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कैंप्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, मजीद क्या क्या इंतजाम यहाँ पे किए जाएंगे ताकि आने वाले व्यापारियों को सहूलत हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये मंडी लगाई जा रही है। इसमें मुख्तलिफ महकमा जात होंगे, हमारे पास तकरीबन 8 महकमा जात उनके डेस्क लगाए जाएंगे और इसके अलावा जो व्यापारियों जानवरों के लिए है सहूलियत, उसमें चारे का एक अलहदा काउंटर लगाया जाएगा, पानी की सहूलत होगी, इसके अलावा साया और हवादार जगह की सहूलत होगी उनके लिए। और कोशिश की जाए कि कांगो वायरस के हवाले से भी जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके लिए कोई वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग का अमल भी होगा? बिल्कुल, हमारे पास स्क्रीनिंग का अमल है, वैक्सीनेशन का अमल है, हमारे पास लाइफ स्टॉक का एक अलहदा काउंटर होगा। जो भी जानवर यहाँ से एंट्री होगी उसकी वहाँ से वैक्सीनेशन होगी और उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उसे यहाँ पे इंटर किया जाएगा। कहना है कि मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, मवेशी मंडियों का अहवाल बता रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद के इलाके कमालपुर में बेटियों की जानिब से वालदा को जलाने का मामला है। केस की मुद्दईया शबाना बीबी ने बहन मरियम और सलमा को मुआफ कर दिया। खानदान के मुअज़्ज़िज़ीन ने मुल्ज़िमान बहनों और वालदा में सुलह करा दी। शबाना बीबी के मुआफ करने पर सलमा और मरियम को रिहा कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं, अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को। तैयब मकबूल ने हमें ज्वाइन किया है। तैयब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कमालपुर में अपनी वालदा के घर को जलाने वाली गिरफ्तार दोनों बेटियों को मुद्दईया के बयान पर अदालत से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कमालपुर की रहायशी शबाना बीबी ने थाना भूमन में मुकदमा दर्ज करवाते हुए ये मौका पे इख्तियार किया था कि उसकी बहनें सलमा और मरियम उसको वालदा के घर में रहने से मना करती थी। जब शबाना ने इनकार किया तो दोनों बहनों ने न सिर्फ उसको छुरी के वार करके जख्मी किया बल्कि तेल छिड़ककर उसकी वालदा के घर को आग भी लगा दी, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया था। SHO भीमन थाना भूमन मदीना अरशाद ने फौरी तौर पर शबाना की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके उसकी बहनों सलमा और मरियम को गिरफ्तार करके जब अदालत में पेश किया तो इसी दौरान शबाना और जो उनकी मुद्दईया थी उसके दौरान मुअज़्ज़िज़ीन ने खानदान ने सुलह करवा दी, जिस पर शबाना ने अदालत में सुलह का बयान जमा करवा दिया। अदालत की जानिब से दोनों बहनों को रिहा करने का हुक्म जारी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल अपडेट करने के लिए।